दक्षिण भारत की अपनी यात्रा के बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन के कृष्ण कृपा धाम में सोमवार को एक बैठक हुई जिसमें हिंदू एकता के लिए 170 किलोमीटर की पदयात्रा पर चर्चाएं हुई। इस खास मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत 200 से ज्यादा साधु संत पहुंचे। इस मौके पर बागेश्वर महाराज ने कहा कि ब्रिज में मांस मदिरा की दुकानें बंद हों, यमुना नदी शुद्ध हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदू एकता के लिए 170 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेंगे। गौरतलब है कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू होकर 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। करीब 170 किलोमीटर की ये पदयात्रा 10 दिन में पूरी होगी। इस पदयात्रा को बागेश्वर बांके बिहारी मिलन सनातन हिंदू एकता नाम दिया गया है। बैठक में बागेश्वर महाराज ने कहा कि इस यात्रा के जरिए हम हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिज में मांस मदिरा की दुकानें बंद हों और यमुना शुद्ध हो। हिंदू राष्ट्र के लिए तो शादी की बात हुई है, भारत कह रहे हैं हमारे घर बसने से क्या दिक्कत है भैया? अच्छे खासे मुस्कुरा रहे हैं, काम चलने दो, वो हॉस्पिटल बन जाने दो, हिंदू राष्ट्र बन जाने दो, घर बसा दो। अरे तो की बात करना, शादी में कर रहे हैं, संतों का एक दूसरे पटाखे को उसको लेकर इस बात कहेंगे, इस पर जितना कम वार्ता की जाए उतना बेहतर होगा। साधु को लड़ाना हमें लगेगा कि सत्ता है, साधु सब महापुरुष है, इससे सनातन की ही हानि होगी। लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय है, सनातनी परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्रोह मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पदयात्रा को सनातन की सरकार है, सनातन की मांग कर रही है जी, सनातन की सरकार है और आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। हम तलवारों से युद्ध नहीं करना चाहते, विचारों का युद्ध करना चाहते, और तलवारों से परिवर्तन नहीं लाना चाहते, विचारों से परिवर्तन लाना चाहते, और विचारों का प्रत्येक व्यक्ति के विचार का मतलब हमें किसी को मारना या बुलाना नहीं है, सबको गले लगाना और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना। मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है। बिल्कुल बात सही है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, जहाँ बहुसंख्यक हिंदू है वह हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन जो नहीं स्वीकार कर पा रहे उनको हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को स्थापित करने के लिए एथर शोरूम अब आपके शहर छतरपुर में